हेलो, पापा ऑफिस में भी नहीं है, कोर्ट में भी नहीं है, आपको पता है किधर होंगे? देख लिया ना तुमने अपने डिसिप्लिन फादर को। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑफिस और कोर्ट जाएं, और भी काम होते हैं। हमेशा से तो ऐसे ही होता चला आ रहा है। अगर उन्हें कहीं जाना भी होता है तो पहले घर आते, उसके बाद कहीं जाते। आप क्या चाहती हैं, मैं पापा से लड़ना शुरू हो जाऊं? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी माँ के साथ ज्यादती हो रही हो तो कम से कम तुम उसका साथ तो दो। मामा, जब मुझे लगेगा कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, मैं जरूर आपकी साइड लूंगा। अब मेरे ख्याल में भाई को ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप प्लीज चले जाएं। आप मेरी फिक्र न करें। अरे कुलसुम बेटा, वकील साहब के लिए कुछ चाय पानी वगैरह लेके आओ। फारिहा नादिया यहाँ आते हुए घबरा रही थी, कह रही थी कि शायद मेरे माँ बाप मुझे कबूल ना करें। मैंने कहा ये मुमकिन नहीं है, माँ बाप अपनी औलाद को जरूर कबूल करते हैं, और खास तौर पे अगर कोई लड़की हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग मामा, बड़ी अम्मी तो आपके खिलाफ कुछ बोलती ही नहीं है। वो तो मैं ही हूँ जो उनसे शेयर करता रहता हूँ, वरना वो तो आपका जिक्र भी नहीं करती। Naturally, she's a very smart lady. उसे अपना इमेज जो बना के रखना है ताकि वो तुम्हें अच्छी तरह हथिया सके। खबरदार जो आइंदा शफकत जहां का मेरे सामने नाम भी लिया, ज्यादा सिपाही बन के मत खड़े हो जाया करो उसके। कोई कमजोर औरत नहीं हूं, मेरी औलाद को छीनने वाले की आखिरी सांस तक याद रहे उसे कि उसका वास्ता किससे पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अली जाफर है, मैं एक स्टेट एजेंट हूँ। मुझे शहरियार उस्मान साहब ने भेजा है। क्यों? असल में आपका घर सेल हो रहा है तो कुछ लोग देखना चाहते हैं। अच्छा, मैं अपनी दादी से पूछकर बताती हूँ आपको। ठीक है। बेला, कौन है बेला? कोई हमारा घर देखने आया है। यकीनन बैरिस्टर साहब ने भेजा होगा, क्योंकि उनके सिवा तो हमने किसी और को कहा ही नहीं है। जी, उन्होंने ही भेजा है। ठीक है, तुम अंदर जाओ, अच्छन मियाँ घर दिखाते हैं। जी अच्छा। अच्छन मियाँ, जरा आइएगा। बैरिस्टर साहब, हमारा तमाशा बन जाएगा। ये दुनिया में चैन से जीने नहीं देगी। लड़की एक दफा घर से चली जाए तो उसके बाद उसके घर वालों पे क्या गुजरती है ये आप नहीं समझ सकते। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी बहन है ये, एक भाई के होते हुए बहन दर बदर की ठोकरें खाए। देखिए वकील साहब, आप हमारी मजबूरियों को नहीं समझ सकते। क्या मजबूरी है आप? जिस बहन का भाई जिंदा हो, बाप जिंदा हो, वो इस तरह लावारिस पड़ी रहे। वकील साहब, अगर आप बुरा ना मनाए तो एक बात कहूं। कहिए। देखें, आप एक बेसहारा लड़की से इतनी हमदर्दी तो कर रहे हैं, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप इससे निकाह क्यों नहीं कर लेते? खून के रिश्तों के अलावा किसी भी रिश्ते की पायदारी की जमानत नहीं है। अब समझ में आया आपको कि मजबूरी क्या होती है? मेरी 2 शादियां हो चुकी हैं। वकील साहब,
आपने हमारी इज्जत रखी, हमें भी आपकी इज्जत प्यारी। मेरे बेटे ने एक जज्बाती बात की, आप खुदा के वास्ते बुरा मत मानिएगा। अब्बा जी, आप एक कमरे की दुनिया में कैद हो गए हैं, आपको अंदाजा नहीं है। मेरी बेटी पर दुनिया रहम नहीं करेगी, कम से कम तुम तो रहम करो। बैरिस्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी है कि आप अपने लोगों में आ गई। Actually, I feel relieved. आपके सारे जो मसाइल थे खुद ब खुद हल हो गए। बैरिस्टर साहब, आप सोच नहीं सकते कि मेरी जिंदगी में कितना ज्यादा सुकून आ गया। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखा तुमने, तुम्हारे पापा अभी तक घर नहीं आए। उनका मैसेज आ गया था, वो स्टडी में है, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। फरहान, hey, what happened? बस डैड, नींद नहीं आ रही। इतनी रात हो गई है और तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं, तुम अभी तक नहीं सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, किस बात का स्ट्रेस ले रहे हो? मसला क्या? डैड, आप और मॉम पीसफुली कभी क्यों नहीं रह सकते? मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ। तो डैड, मम्मा को लड़ने का शौक है? ऐसा नहीं है, एक्चुअली वी आर गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम। बट व्हाई? देखो बेटा, जरूरी नहीं है कि दुनिया में जितनी भी शादियां हैं वो कामयाब हों। कहीं कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बहुत सारे क्लैशेस हो जाते हैं, और तुम इतने छोटे नहीं हो, समझते हो चीज़ों को, देखते हो चीज़ों को, यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसमें सब बच्चों की ही गलती है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, देयर इज अ सॉल्यूशन। और एक बात हमेशा याद रखना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो कोई ना कोई एक रास्ता जरूर होता है। ओके, अब ऐसा करो, इट्स टू लेट नाउ, तुम जाओ, जाके सो जाओ, बिकॉज कल आपने बहुत पढ़ाई करनी है और एग्जाम सर पे हैं। यस डैड। ओके, यस, गो एंड स्लीप, गो। वो लोग इससे जबरदस्ती कोई जुर्म कराते थे? बस ये आपकी कोई नेकी काम आ गई, ये बाल बाल बच गई है। तो फिर इसका आपसे, मेरा मतलब एक वकील से क्या काम पड़ गया? जब इसने कोई जुर्म ही नहीं किया तो एक वकील की क्या जरूरत पड़ गई? साहब यूँ समझ लीजिए कि कुदरत ने आपकी बेटी की जान बचा दी, उसने कोई ना कोई रास्ता तो निकालना था।
और ये बच गई। इसने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक ना करता जुर्म की सजा काटी है इसने। आप एक बेसहारा लड़की से इतनी हमदर्दी तो कर रहे हैं, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप इससे निकाह क्यों नहीं कर लेते? खून के रिश्तों के अलावा किसी भी रिश्ते की पायदारी की जमानत नहीं है। अब समझ में आया आपको कि मजबूरी क्या होती है? मेरी 2 शादियां हो चुकी हैं। शेरियार, शेरियार दरवाजा खोलें। हेलो फसील, मैंने आपको कहा था ना कि अपनी मामा को कहना मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैंने तो उनको फौरन ही कह दिया था। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हुआ। अब अपनी मामा को आके यहाँ स्टडी के दरवाजे से ले जाओ, या मुझे बता दो कि मैं कहीं और जाके रेस्ट कर लूं। ओके पापा। शेरियार दरवाजा खोलें। हो जाएगा। घर जाके मैं औलाद की दुआ करूंगा।